देखिए बुआ, अभी हम जो पढ़ रहे हैं भारतीय भवन का बुक है हमारा, और भारतीय भवन के बुक में जो चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है। और अगर हम चैप्टर का बात करें तो कौन सा चैप्टर चल रहा है? दो का सी चैप्टर चल रहा है। पेज नंबर बताइएगा। पेज है A77, ठीक है। इसका बाद बाकी क्लास हो चुका है। आज सबसे पहले जो प्रॉब्लम वाला प्रश्न है हम उसको हल करेंगे। प्रॉब्लम में 7 का दूसरा नंबर प्रश्न आया है। देखिए 7 का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 10 और 100 के बीच कोई संख्या है। जब ये 10 और 100 के बीच के संख्या के बारे में बोला, इससे स्पष्ट होता है कि संख्या कितने अंकों का है? 2 अंकों का कोई संख्या है। जब 2 अंक की कोई संख्या होती है तो इसमें पहला वाला इकाई और दूसरा वाला दहाई हो जाता है, इतना हमें पता है। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। यहाँ पर कह रहा है कि जो शर्त दे रहा है, शर्त में कह रहा है कि जो संख्या है वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। फिर दूसरा कंडीशन दिया कि यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो संख्या का स्थान परिवर्तित हो जाता है। तो बताइए संख्या क्या है? अब कुल मिलाकर कहानी क्या कह रहा है वो देख लीजिए। कहानी कह रहा है कि मान लीजिए 2 अंकों की कोई संख्या है, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 35 ले लिए ना। तो जो संख्या है कह रहा है कि 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। ये जो संख्या दे रहा है ना, ये क्या होगा? तो इस दोनों को जब जोड़ेंगे 3 + 5 करेंगे तो इसके योग का 8 गुना है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाया जा रहा है। फिलहाल हमने 35 लिखा है, जब आप ये करते तो 5 3 8 8 8 64 आ रहा है, ये नहीं है, लेकिन हम सिर्फ आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और दोबारा कह रहा है कि जो संख्या है ना 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या में से अगर हम 45 घटाते हैं, क्या करते हैं? 45 घटाते हैं तो इसके स्थान में परिवर्तन आ जाता है। यदि ये 35 है तो ये क्या हो जाता है? 53 हो जाता है, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि बताइए ये संख्या कौन सा होगा। हमने ये संख्या वैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ठीक है। अगर हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हमें जो चीज पता नहीं रहता है उसको हम क्या करते हैं? मान लेते हैं, ठीक है। संख्या क्या है हमें वो भी पता नहीं है, अंक क्या है वो भी हमें पता नहीं है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर माना के संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक क्या है? x तथा दहाई अंक क्या है? y है। तो संख्या बराबर, तो संख्या क्या आ जाता है बताइए तो? फटाक से बोलिए, संख्या क्या आता है? अगर हम इकाई अंक पर x और दहाई अंक पर y लेते हैं तो संख्या क्या आता है? 10y + x आता है ना। या इसको फिर से समझाना पड़ेगा? नहीं ना, समझाने की आवश्यकता है, ये आपको पता है। चलिए होशियार लोग हैं तो पता होगा ही। आगे बढ़ा दिया जाए। अब चलिए अब लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। पहले है बताइए ना, पूरा प्रश्नवा हमरे से सॉल्व करवाइएगा या खाली समीकरण निकाल कर दे दें? समीकरण निकाल कर देंगे तो समीकरण हल हो जाएगा पक्का। चलिए अब यहां लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है कि अंकों का योग, कह रहा है कि यहाँ जो संख्या है, संख्या कैसे आया? तो जब अंकों के योग को 8 गुना कर दे। कह रहा है कि 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है, ये 10 और 100 के बीच का ही कोई संख्या है ना। ये संख्या के साथ कौन सा शर्त आता है? तो ये जो संख्या है इसके अंकों के योग का 8 गुना है। अंक क्या क्या है? x और y। योग बोला मतलब क्या हुआ? जोड़ हुआ ना, इसका 8 गुना है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ाएं। जब आगे बढ़ाएंगे तो 10y + x के बराबर में 8 से x में गुना हुआ, 8x + 8 से y में गुना होगा तो 8y। इस दोनों को आप खींच कर इधर ले आइए। अब आप देखिए यहाँ पर x है तो x + 8x इधर आया -8x, और यहाँ पर देखिए प्लस में 10y और ये +8y है, इधर आया तो -8y के बराबर में
जीरो हो गया। अब अगर ए गो एक्स में से 8 गो एक्स जाएगा तो माइनस 7 गो एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 गो वाई में से 8 गो वाई गया तो 2 गो वाई के बराबर में जीरो। ये आपका हो गया पहला समीकरण। हो गया ना, समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि संख्या में से 45 घटा देते हैं, लिखेंगे यहाँ पर पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न से। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि संख्या में से 45 घटा देते हैं, क्या कर देते हैं? संख्या में से 45 घटा देते हैं। यहाँ पर संख्या क्या है? तो संख्या है 10y प्लस x। इसमें से हम 45 घटा देते हैं तो क्या होता है? संख्या का स्थान, अंक का स्थान क्या हो जाता है? पलट जाता है। यानी कि जहां पर y है वहां पर x आ जाएगा और जहां पर x है वहां पर y आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x प्लस में y। इस दोनों को इधर खींच कर लाए, ले आए ना। अब देखिए आप यहाँ पर x है और ये प्लस x इधर आया तो माइनस में x, चूंकि यहाँ 10 लगा हुआ है तो 10 लगा देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए आप प्लस में 10y और यहाँ पर ये y है, प्लस में इधर आया तो माइनस में y और यहाँ पर देखिए माइनस 45 इधर आया तो प्लस 45 हो गया। अब अगर a गो x में से 10 गो x घटेगा तो माइनस 9 गो x। अब यहाँ पर 10 गो y में से 1 गो y घटेगा तो 9 गो y और के बराबर में इधर 45। बताइए इसमें कुछ कॉमन है क्या? क्या है कॉमन? 9 है। लिख सकते हैं दोनों तरफ 9 से भाग देने पर। लिखेंगे दोनों तरफ 9 से भाग देने पर। दोनों तरफ 9 से भाग देने पर। समझने में कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब देखिए यहाँ पे जब हम 9 से इसमें भाग देंगे तो 9 से 9 कैंसिल, माइनस x यहाँ पे बच गया, माइनस x। जब 9 से यहाँ पर भाग दिए तो 9 से 9 कैंसिल, प्लस y यहाँ पे बच गया के बराबर में 9 से 45 में भाग देंगे, क्या मर्तबे कटेगा? 5 मर्तबे। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 एवं 2 से बनाकर ही दे देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। लिखा गया है समीकरण 1 एवं 2 से। आपका समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है यहाँ पर माइनस 7x प्लस 2y के बराबर में 0 और नीचे है माइनस x प्लस y के बराबर में 5। बताइए किसको बराबर किया जाए? x वाले को या फिर y वाले को? x वाले को बराबर करें। x वाले को बराबर करना है तो नीचे गुना कर दीजिए 7 से और ऊपर 1 से। जब आगे बढ़ाएंगे अगर 1 से टोटल में गुना होता है तो जस का तस, माइनस 7x प्लस 2y के बराबर में 0 और 7 से अगर इसमें गुना करते तो माइनस 7x आप प्लस यहाँ पर 7y के बराबर में 7 पचे 35। अरे कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। गड़बड़ नहीं है, सही है। साइन चेंज कर दें। यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। 2 गो y में से 7 गो y जाएगा तो माइनस 5y के बराबर में माइनस 35। तो y बराबर क्या हो गया? माइनस 35 बट्टा माइनस 5। माइनस से माइनस कैंसिल और 5 सते 35। y का मान क्या आया? 7 आया। आप क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रख दे या फिर 2 में, किसी में भी रखिए। x तो दोनों में माइनस में ही है। चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 में 2 समीकरण छोटा है तो समीकरण 2 में रखने पर। अब आइए आप समीकरण 2 क्या है? तो माइनस x अब प्लस y के बराबर में 5 है। आगे बढ़ाते हैं इसको। जब आगे बढ़ाएंगे तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए माइनस x और प्लस y के जगह पर क्या लिखना है? 7 के बराबर में 5। आप इसको इधर कर दीजिए और इसको आप उधर कर दीजिए। जब ये माइनस x इधर आया तो प्लस x और उसके बाद देखिए 7 तो है ये है और ये 5 इधर आया तो 5 प्लस में था, इधर आया तो माइनस में। तो x का मान 7 में से 5 गया तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। चलिए
अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्या बराबर। अब इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए। संख्या में बताना, तो संख्या हमारे पास क्या है, अब लिखेंगे अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर, संख्या हमारे पास क्या है 10y प्लस में x है, आगे बढ़ाएंगे तो 10 गुने y का मान, आप देखिए y का मान आपके पास कितना है 7 है, तो गुणा में 7 और प्लस x में आपका मान क्या आया हुआ है 2, तो यहाँ पर रख दे 2। अब आगे बढ़ाएंगे तो 10 सत्ते 70 और प्लस 2 70, 2 कितना हो जाएगा 72, यही हो गया आपका उत्तर। समझने में कोई तकलीफ, बनेगा, बन ही गया है, घर जाकर इसको एक बार सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना है। 7 का सारा क्लियर है, बढ़े 8 की तरफ। क्या बोल रहे हो, किसका, चलिए एक और प्रश्न है इसी का, 7 का ही 6ठा नंबर। चूंकि पिछले क्लास में भी आपको बताया गया है कि जब तक अगर 2 अंकों वाली संख्या का बात करेगा तब तक हमें मानने में यही चीज लिखना है, क्या, माना कि संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10y प्लस में x, ठीक है। ये चीज समझने में किसी को कुछ दिक्कत है क्या। चलिए अब हमें जो प्रश्न पढ़ना है 7 का 6ठा है। सात का 6ठा, बाबू इधर देखो, अरे होली है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 4 दिन पहले से उधम मचाएगा, बाहर बारिश हुआ ही है एकदम सफा, होली तो है ही है, जूरो शीतल मना लेना, जाओ उसमें घसटा घसोल कर लेना, हो गया होली। ऐसा ऐसा वाहियात खबर कौन फैलाता है ट्यूशन में, संडे को लड़का सब होली खेलेगा, तो तू कौन लड़का, तू बुढ़वा है ना, अगर तुम भी लड़का रहता तो बोलता है कि हम सब होली खेलेंगे, लड़का सब होली खेलेगा तो तू बुढ़वा है, तुमको क्या छुट्टी चाहिए। चलिए देखिए, ए बुआ 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, जब ये 2 अंक वाली संख्या आया तो हम क्या लिखेंगे, माना कि संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, तो संख्या बराबर 10y प्लस x। इसको आप बिल्कुल रटिए जाइए, ठीक है, इसको एकदम रट जाना है, माइंड में घुसिया लेना है कि जब ये 2 अंकों वाली संख्या कहेगा तो हम यही याद कर लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से, 2 अंक वाली कोई संख्या है और जब इसके अंक को हम पलट देते हैं, 2 अंक वाली संख्या फिलहाल क्या है 10y प्लस x, लेकिन जब हम यहाँ अंक को पलटेंगे तब ये क्या हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल, ये दोनों कंडीशन लागू करके जोड़ देना है, प्राप्त संख्याओं का योगफल 99 है, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न से लिखते हैं और काम चालू करते हैं। प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 अंकों की कोई संख्या, 2 अंक की संख्या यही है ना, क्या है, तो 10y प्लस x, कह रहा है कि 2 अंकों की कोई संख्या और इसके अंकों का स्थान पलटने पर, अंक का स्थान पलट दीजिए, जब आप अंक का स्थान पलटिएगा तो आपको क्या मिलेगा 10x प्लस y, और कह रहा है कि इसका योगफल, योगफल का मतलब कौन चीज, जोड़, इसका योगफल 99 है, कितना है, समझने में कोई तकलीफ है का, नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए 10 गो x है, एगो x, क्या गो x, 11 गो x, और 10 गो y एगो y, क्या गो y, 11 गो y के बराबर में 99। बताइए कुछ कॉमन है क्या, क्या है कॉमन, 11 है, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 11 से क्या करने पर, भाग देने पर, जब हम भाग देंगे 11 से तो 11 से 11 कैंसिल, x बचा, प्लस 11 से 11 कैंसिल, y बचा, और जब 11 से 99 में भाग दिए तो 9 मरतबे, ये हो गया हमारा पहला समीकरण, हो गया, समझने में कोई तकलीफ। आगे बढ़े, अब कह रहा है यहाँ पे
कि यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए और प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है। अब जरा पहले इसको समझिए क्या कह रहा है। अब यहां पर दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए और उसके बाद कह रहा है तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है तो वांछित संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये वांछित संख्या क्या होता है। जिस संख्या को हम माने हैं वही हमारा वांछित संख्या होगा। अब यहां लिखते हैं पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न से। इतना बड़ा बड़ा दे देता है कि ना वो कहता है कि अब हम ना लिखाएंगे। फिर से समझिए, कह रहा है कि यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, किस संख्या में? वांछित संख्या में। वांछित संख्या क्या होता है? जो माना गया संख्या है। माना गया संख्या कौन सा है? यही है ना। वांछित संख्या में 5 जोड़ा जाए, यानी कि 10y प्लस x में हम क्या कर देंगे? 5 जोड़ देंगे। हम 5 जोड़ दिए तो उसके बाद क्या हुआ? वांछित संख्या में 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के, यहां देखिए वांछित संख्या का अंक क्या क्या है? वांछित संख्या का अंक है x और y। तो यहां पर वांछित संख्या के अंकों के योग, अंक x और y है, योग का मतलब क्या होता है? जोड़। अंकों के योग के 6 गुना, इसमें क्या कर देना है? 6 से गुना। 6 गुना से 4 कम, से 4 कम के लिए प्लस या माइनस, यही कंडीशन है। ठीक है, फिर से समझिए ताकि पूरा एकदम क्लियर हो जाए। अब कह रहा है कि यदि वांछित संख्या, अब सबसे पहले हम याद रखेंगे कि वांछित संख्या होता क्या है। तो जो संख्या हमें मिला है, मानने के पश्चात हमें जो संख्या मिला है, इसी को क्या कहा जाता है? वांछित। वांछित संख्या इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए, कह रहा है कि वांछित संख्या में, वांछित संख्या यही है, इसमें 5 जोड़ते हैं तो क्या होता है? तो वांछित संख्या के अंकों का योगफल, अंक इसका क्या है? x और y है, अंकों के योगफल के 6 गुना से 4 कम है। हो गया। अब इससे आप समीकरण बना लीजिए। आगे बढ़ाएं तो यहां देखिए 10y आप प्लस में x है ना, इस 5 को उधर भेज दें। जब 5 को उधर भेजेंगे इससे पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं। 6 से x में गुना हुआ 6x, आप प्लस 6 से y में गुना हुआ 6y के उधर माइनस में 4, और ये 5 प्लस में इधर आया तो माइनस में। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ाएं। अब देखिए यहाँ पर 10y, आइए प्लस में 6y इधर आया तो माइनस में 6y, और यहाँ पर प्लस x, आइए 6x प्लस में इधर आया तो माइनस में 6x के बराबर में -4 -5 -9। समझने में कोई तकलीफ है? अगर तकलीफ है तो फिर से समझो। ठीक है, तकलीफ का तो एक ही उपाय है कि बार बार समझिए। आगे बढ़ा दे जरा। आप देखिए, आपने पहले x वाले को लिखा है तो 1 गो x में से 6 गो x गया, तब 5 गो x। ठीक है, माइनस लगा दिए हैं, बोलने ही वाले थे उससे पहले आप बोले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ाएंगे। 10 गो y में से 6 गो y जाएगा तो क्या गो y? 4 गो y, और इधर लास्ट में है -9। ये हो गया आपका समीकरण दूसरा। अब काम क्या करना है? समीकरण 1 एवं 2 से लिखना है और प्रश्न को बना लेना है। ठीक है, बन जाएगा ना। बैक क्लास में यही बोला गया था कि 7 तक क्लियर करके आएंगे आप लोग। आज भी आप लोगों को यही कह के भेजा जा रहा है कि आप इसको पूरा क्लियर करके आएंगे, ताकि नेक्स्ट डे 8 से आपको प्रश्न पढ़ाया जाए। ठीक है।